Welcome everyone. In the previous lecture, we talk on the neuron. न्यूरॉन कैसे फंक्शन करता है उसके मैकेनिज्म को हम लोग ने देखा था। अब हम लोग ब्रेन वाले पार्ट्स पर चलते हैं। उसके पहले फ्लो चार्ट से बात करते हैं क्या किसमें कौन कौन सा डिवीजन है, कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है। ब्रेन फर्दर डिवीजन है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and the hind brain. Clear? And spinal cord में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर? यहाँ पे फोर ब्रेन में फर्दर डिवीजन है, फर्दर ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायन सेफेलॉन। क्लियर? मिड ब्रेन में आपका ऑप्टिक लोब और आपका सेरिब्रल पेडेंकल। हाइंड ब्रेन में फर्दर डिवीजन है आपका पोन्स वोरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड योर सेरिबेलम। ये फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दो है, इसको मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्लियर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व पढ़ना है। ठीक है? और इसमें जो डिवीजन है वो आपके मोटर नर्व, जिसे हम इफरेंट भी कहते हैं, और इधर आपका आ गया सेंसरी नर्व, जिसे हम एफरेंट भी कहते हैं। मोटर नर्व्स में आपका फर्दर डिवीजन है, यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में फर्दर डिवीजन है आपका, यहाँ पर है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। क्लियर? अब देखिए ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमें पढ़ना है। मोटर नर्व्स को इफरेंट और सेंसरी को इफरेंट हम कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वॉलेंट्री होता है, ये क्या है आपका वॉलेंट्री है, और ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री है। क्लियर? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये कंट्रोल में है। मोटर नर्व्स जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सीएनएस से आपके किसी भी ऑर्गन्स पर आता है और यहाँ से ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैसेज जाता है। क्लियर? स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, यहाँ नर्व्स पढ़ना है। 12 पेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 31 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनके नर्व्स हमें देखना है। तो हम लोग पहले आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ से ब्रेन से स्टार्ट करते हैं और फिर इस पूरे पार्ट्स को देखेंगे। ब्रेन का पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ रहा है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आपको पता ही है,
कि न्यूरॉन है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन की जो ओरिजिन है वो है आपकी एक्टोडर्म। ओरिजिन की अगर बात करें तो एक्टोडर्म। ओरिजिन का 1-2 क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, ठीक है। और वेट की अगर बात करें तो 1200 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स में ये होते हैं। और जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन्स में, न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन, अब इसको 3 प्रोटेक्शन मिलता है। एक आपका स्कल से, दूसरा आपका मेम्ब्रेन से, तीसरा आपका ब्लड से, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं स्कल। स्कल जो प्रोटेक्शन देता है वो क्रेनियम के थ्रू देता है। क्रेनियम इज योर बोन की कैविटी होती है जिसमें जो है कि ब्रेन आपका लोकेटेड होता है, ठीक है। और क्रेनियम में बोन प्रेजेंट होती है एक, हमने आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूरी बोन बताई है, ठीक है। तो उसका प्रोटेक्शन हुआ। सेकेंड है आपका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नाम पूछ सकता है, तो यहां पे आप मेलेंजिस लिखेंगे। क्लियर? मेलेंजिस। और ये 3 लेयर्स में होती है, ठीक है, जिसको आप डैप के उससे याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। और आप आउटर टू इनर याद करिएगा। ये आपका है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, एराक्नॉइड, फिर है आपका पाया मैटर, ठीक है। तो ये आपकी आउटर है, मिडिल, और ये इनर हो गई। क्लियर? और हमेशा आउटर या इनर का एक क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्लियर? अब देखिए इनके बीच के स्पेस को, ड्यूरामीटर और एराक्नॉइड मीटर के स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और एराक्नॉइड और पायामीटर के बीच में स्पेस को बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस, ठीक है। और इन्हीं में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन्हीं स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का नाम पूछेगा। यहां पे प्रेजेंट होता है सीरस फ्लूइड। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, ठीक है। थर्ड आपका जो है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, यहां पे एक सेल्स होती हैं जिसको हम आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये कनेक्ट होते हैं आपके टाइट जंक्शन से, ठीक है। तो ये हुआ आपका ब्रेन का प्रोटेक्शन। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे क्रेनियम, मेलेंजिस, ब्लड बैरियर से पूछा तो आर्कियोसाइट्स आप बता सकते हैं। ड्यूरामीटर आउटर है, पायामीटर आपका इनर लेयर है। फ्लूइड पूछेगा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये हुआ ब्रेन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेन के पार्ट्स में, जो है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन में चलते हैं। फोर ब्रेन में जो सबसे है पहला है दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन में जो सबसे पहला है वो है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब सेंटर है फोर ब्रेन में, एक सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन फॉर स्मेल। स्मेल के लिए
प्रेजेंट होते हैं कि जो आप खुशबू का ज्ञान लगाते हैं कि क्या बन रहा है या किस चीज की खुशबू है, वो अल्फैक्टरी लोब से आप पता कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम ये जो है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। दैट हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर है इसका, तो ये एक हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है, और इसमें एक आपको ग्रूव दिख रहा है, ठीक है, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दैट फिशर और यू कैन से ग्रूव, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, इज कॉल्ड दी सेरिब्रल fissure. Cerebral fissure, and these fissures or hemisphere is connected or held together by a nerve fiber. Nerve fibers के थ्रू ये connect होते हैं। That nerve fibers is called the corpus callosum. Corpus callosum, ठीक है, इसको कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। और इन्हीं फोल्ड्स की वजह से ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट फोल्ड्स इज कॉल्ड द गायरी एंड सल्की। क्लियर? दिस सल्की इज फर्दर डिवाइडेड टू 4 पार्ट। दैट 4 पार्ट इज योर फ्रंटल, पैराइटल, temporal and the occipital। ये है, ये सल्की में फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। और इनका फंक्शन होता है कि इनका क्या वर्क होता है, तो फ्रंटल में आपका आ जाएगा परसेप्शंस एंड थिंकिंग, परसेप्शन एंड थिंकिंग, ठीक है। और यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी भी आती, मेंटल एक्टिविटी सब इसी में आ जाएगी, मेंटल एक्टिविटी। पैराइटल इज योर फॉर पेन, टच, हॉट, कोल्ड, तो यहाँ पर आपका पैराइटल में आ गया। यहाँ पर पेन, पैराइटल, पी फॉर पेन, पी फॉर पैराइटल। यहाँ पर आपका कोल्ड, हॉट एंड योर टच यहाँ पे आ गया। टेम्पोरल इज रिलेटेड टू योर हेयरिंग, और जब सुनेंगे तो आप स्पीच भी करेंगे, बोलेंगे भी। ऑसिपिटल इज योर रिगार्डेड टू योर विजुअल, आप किसी चीज को देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका सल्की का 4 डिवीजन। यहाँ पे फ्रंटल और टेम्पोरल में फर्दर एक डिप्रेशंस होते हैं। फ्रंटल में होता है ब्रोकस, ब्रोकस होता है, एंड दिस इज फॉर द स्पीच, बोलने के लिए। लेकिन टेम्पोरल में आपका प्रेजेंट होता है वर्निक, वर्निक प्रेजेंट होता है। वर्निक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। स्पीच में आप बोलेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, दैट इज द रीजन फॉर द वर्निक। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेरिब्रम, क्लियर। अब जो थर्ड पार्ट आता है डायनसेफेलॉन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल फिशर है, कॉर्पस कैलोजम है, सल्की एंड गायरी फर्दर डिवीजन है, इनके 4 पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर ओवरऑल फंक्शन की बात करें सेरिब्रम का, क्योंकि फंक्शंस देकर पूछता है किसका फंक्शन है, तो सेरिब्रम का रिलेटेड टू स्टडी करके आप याद कर लीजिए, रिलेटेड टू स्टडी।
पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है आपका, ठीक है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो ये यहीं पर आएगा। रीजनिंग है, हाँ, राइटिंग है, रीडिंग है, ये सब आपका क्या है, इसमें आपको पढ़ना लिखना दिमाग लगाना सब स्टडीज में आएगा। तो वैसा वाला काम ज्यादातर आपका सेरिब्रम कर रहा है। आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सेरिब्रम उसमें वर्क करेगा। क्लियर? तो ये हुआ सेरिब्रम। नेक्स्ट इज योर डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को हम लोग देखते हैं। डायनसेफेलॉन स्मॉलेस्ट पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। Diencephalon is the smallest part of the forebrain। जो थर्ड है आपका डायनसेफेलॉन, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का। क्लियर? अब ये जो इसका जो लोकेशंस है, दे लोकेट बिटवीन द सेरिब्रम एंड दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और सेरिब्रम के बीच में प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन। क्लियर? अब इसमें फर्दर डिवीजन है। एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का जो रोल है, इट एक्यूमुलेट पीनियल ग्लैंड। एक वर्ड में आप याद कर लीजिए, इट एक्यूमुलेट pineal gland। Now next is thalamus। thalamus ये क्या है? It is the relay center। It is the relay center। इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, सारे सेंटर्स होते हैं। It regulate all senses। It regulate all senses एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल्स को छोड़कर, क्योंकि स्मेल का जो काम करता है वो ऑल्फैक्टरी लोब कर रहा है। ठीक है? इट गिव सिग्नल्स टू दी अदर। इट गिव सिग्नल टू अदर। दूसरे को सिग्नल देता है, किस लिए? मैनिपुलेट करने के लिए, कि तुम भी काम करो। ठीक है? जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है? क्योंकि इसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शनिंग को बताता है। ठीक है? वो हाइपोथैलेमस है। मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसको कोऑर्डिनेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है। ठीक है? तो ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। यहाँ पे भी लॉट ऑफ सेंटर्स होते हैं, लॉट ऑफ सेंटर्स होते हैं जिससे ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पर, तो ऑस्मो रेगुलेशंस, ऑस्मो रेगुलेशन। थर्ड इज थर्मो रेगुलेशन। ये वाला पॉइंट बेटा याद रखिएगा, क्योंकि ये 2-3 बार आपके नीट के क्वेश्चन में पूछ चुका है। थर्मो रेगुलेशन किसका फंक्शन है? ठीक है? फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके के कई इनके फंक्शन है। वाटर को बैलेंस करना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो ये सब आपका हाइपोथैलेमस में होगा। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल हमने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी हाइपोथैलेमस को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में हुआ है, और फोर ब्रेन ही आपका मेजर पार्ट है इस ब्रेन में। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो आपका 2 पॉइंट में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? मिड ब्रेन में देखिए, मिड ब्रेन इसकी अगर लोकेशन करें तो मिड ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट है? फोर ब्रेन के, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है आपका मिड ब्रेन।
क्लियर। अब देखिए इस मिड ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। दैट 4 लोब्स इज कॉल्ड द कॉर्पस क्वाड्रिजीमिया। कॉर्पस क्वाड्रिजीमिया ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में डक्ट प्रेजेंट होते हैं। दैट डक्ट इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। और इस डक्ट में आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कॉर्पस क्वाड्रिजीमिया क्योंकि वहां भी कॉर्पस स्पेसर और कॉर्पस कैलोजम सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ भी कॉर्पस क्वाड्रिजीमिया सेरिब्रल एक्वीडक्ट है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। और ये कनेक्ट करता है आपको फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का। दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। नेक्स्ट इज योर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को देखते हैं। हाइंड ब्रेन जो सबसे आपका नीचे का पार्ट प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन अगर इसकी बात करें हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन में जो पहला आता है वो है आपका पोन्स वैरुलाई। पोन्स वैरुलाई ये मैसेज करता है कैरी इंपल्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा टू cerebrum and to the cerebellum of one hemisphere to another। ये मैसेज लेता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से और फोर ब्रेन के सेरिब्रम और सेरिबेलम को देता है। अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसे टी लाइक स्ट्रक्चर अगर बना लें, ये आपका ब्रेन है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। यहीं पर ये जब मेजर पार्ट आपका सेरिब्रम है, क्लियर। ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है मान लीजिए ये पोन्स वैरुलाई है। फिर ये जो पार्ट है आपका ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। तो यहां से मैसेज लिया और ये इसको भी दे रहा है और इसको भी मैसेज देता है, ठीक है। कनेक्टेड होते हैं पोन्स वैरुलाई। इसमें न्यूमैटिक सेंटर न्यूमोटैक्सिस सेंटर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और दिस न्यूमोटैक्सिस सेंटर is responsible for the breathing rate के लिए responsible होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्ट है और स्टेम जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा, ठीक है। और यहां से पूरी स्ट्रेंथ और पूरे मैसेज की सप्लाई यहाँ पे करता है। सबसे मेडुला ऑब्लोंगाटा इसमें जो है ऑल रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस यहीं पर होते हैं। इसमें इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं। फंक्शन इनवॉलेंटरी वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, इसी से आप सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं कि इनवॉलेंटरी अगर है तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जैसे ब्रीदिंग, ठीक है। कार्डियक फंक्शन, कार्डियक जो हार्ट वर्क कर रहा है कार्डियक। फिर आपका हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी भी अंदर की एक्टिविटी जो विसरल ऑर्गन्स कर रहे हैं वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू होती है। तो यहाँ पे इनवॉलेंटरी फंक्शंस रिलेटेड टू क्वेश्चंस आएगा तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आप लगा सकते हैं। सेरिब्रम में जो है आपका रिलेटेड टू स्टडी बताया। हाइपोथैलेमस में जो इंपॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे इनवॉलेंटरी फंक्शन आप कह सकते हैं। और ये मैसेज लेता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से
स्पाइनल कॉर्ड से पोन्स वेरुलाई को पहुंचाता है। पोन्स वेरुलाई आपका हमने बताया सेरिब्रम और सेरिबेलम में पहुंचाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेरिबेलम। सेरिब्रम ज्यादातर जो फंक्शन आते हैं वो आपके सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा का ही आता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है इस फोरब्रेन का, दैट इज कॉल्ड द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का। इट लाइज बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये लाई करता है। ठीक है। इसका जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंसिंग का रोल प्ले करेगा। ठीक है। बॉडी के पोस्चर्स पे वर्क करेगा। फिजिकल एक्टिविटी टर्म्स आपके लिए है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं कि सेरिब्रम से रिलेटेड जो टर्म्स है वो फिजिकल एक्टिविटी है। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं। सेरिब्रम इज रिलेटेड टू योर स्टडी। मेडुला ऑब्लोंगाटा इज रिलेटेड टू योर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, जितने बॉडी में एक्टिविटी हो रहा, सांस लेना, और ये आपका कार्डियक और खाना खाया, डाइजेशन, पेरिस्टाल्सिस, यहाँ पे सब मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम जो है फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंसिंग, बॉडी पोस्चर। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सेरिबेलम ही है जो हमें मैसेज दिया है कि खड़े रहने के लिए। ठीक है। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिलिंग करा रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी बैलेंसिंग होती है। ठीक है। तो वो सेरिबेलम का ही सारा रोल प्ले होता है। कोई गेम खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो वहां पे सारा रोल सेरिबेलम का होता है। क्लियर। और दूसरी चीज, क्वेश्चंस कभी कभी आता है ड्रंकर से रिलेटेड। अगर कोई शराबी थोड़ा ज्यादा वाइन ले लिया है तो दे गेट अफेक्टेड। ठीक है। तो उसको नशा चढ़ जाता है, तो उसमें भी रोल है आपका सेरिबेलम का, क्योंकि बॉडी का पोस्चर उसमें डाउन हो जाता है, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।